ऐ देश के भोले लोगों, ये दिन कैसा आया है। हुई मानवता शर्मिंदा, सुन माथा चकराया है। कुछ पत्थर के दिल वाले ये नाग विषैले काले, जिंदा लोगों को नोचा, जिंदा लोगों को नोचा। लालच में कुछ ना सोचा, लालच में कुछ ना सोचा। ऐ देश के भोले लोगों, अब सुन लो दर्द बयानी। ये लाश नोचने वाले जिनकी नहीं आँख में पानी। ऐ देश के भोले लोगों, अब सुन लो दर्द बयानी। ये लाश नोचने वाले जिनकी नहीं आँख में पानी। मित्रों, आज मन बड़ा दुखी है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने लाशों की राजनीति की है, जिन्होंने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केटिंग की। ऑक्सीजन की जो जरूरी दवाई थी उनको इन लोगों ने काला बाजारी की उसकी। ये बहुत ही शर्मनाक लज्जाजनक बात है। हमारे देश का मान, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना ऊंचा किया, उसको ये लोग मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। ये सभी डॉक्टर, सभी व्यापारी, सभी नेता, सभी अफसर ऐसे नहीं हैं। ईमानदार लोग अधिक हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, इन कुछ नेताओं ने, कुछ अफसरों ने, कुछ डॉक्टरों ने और कुछ व्यापारियों ने हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए ये गीत आज रो रो के गाने का मन कर रहा है। ऐ देश के भोले लोगों, अब सुन लो दर्द बयानी। ये लाश नोचने वाले जिनकी नहीं आँख में पानी। ऐ देश के भोले लोगों, अब सुन लो दर्द बयानी। ये लाश नोचने वाले जिनकी नहीं आँख में पानी। आई कोविड महामारी, पड़ गई जगत पर भारी। आई कोविड महामारी, पड़ गई जगत पर भारी। घर बार कई कई उजड़े, घर बार कई कई उजड़े। थी ना कोई तैयारी, थी ना कोई तैयारी। माँ बाप और
दादा दादी, माँ बाप और दादा दादी, कई मर गए नाना नानी, ये लाश नोचने वाले, इनकी नहीं आंख में पानी। कई घर उजड़ गए, किसी की मांग सूनी हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, सारे रिश्ते बिखर गए, परिवार उजड़ गए इस बीमारी के कारण। चारों ओर आंसुओं की जब नदियां बह रही थी, तब हमारे देश के कालाबाजारियों ने ऑक्सीजन, हवा की, शुद्ध हवा की ब्लैक मार्केटिंग की। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है। मित्रों, पिछले साल पहला दौर आया था इस बीमारी का, लेकिन जब दूसरा दौर लाया गया जानबूझकर, कुछ अत्याचारियों के द्वारा, लालचियों के द्वारा, ऐसे नेताओं के द्वारा लाया गया, तो क्या हुआ? जब दौर दूसरा आया, जो नाश भयंकर लाया, जब दौर दूसरा आया, जो नाश भयंकर लाया, भूखे भेड़ियों के तो, भूखे भेड़ियों के तो मुंह में पानी भर आया, सेवा के बदले लूटा की जानबूझ नादानी, ये लाश नोचने वाले, जिनकी नहीं आंख में पानी। जब सेवा का मौका आया, जब सेवा करनी थी, अस्पतालों की मदद करनी थी, कोई समस्या आई थी तो उसको सुलझाने की जब जरूरत थी, तब इन लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, दवाओं को, इंजेक्शन को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, अपने घरों में रख लिया। और अपने घर को, जैसे इन लोगों ने डॉक्टर में MBBS किया था, जैसे इनके घर अस्पताल बन गए हैं, वैसे इन लोगों ने अपने घरों में इन जीवनोपयोगी दवाओं की, ऑक्सीजन की जमाखोरी की। ये कितनी गलत बात है। जो दवा अस्पताल में होनी चाहिए थी, जो ऑक्सीजन अस्पताल में होनी चाहिए, वो इनके घरों में मिली। और जब सेवा करने का मौका था, अस्पतालों को मदद, रोगियों को मदद, तब इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति लेने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए कि देखिए हम कितने अच्छे आदमी, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अरे ऑक्सीजन देना तो अस्पतालों का काम था। अस्पतालों में तो लोग जो थे भर्ती, वो तो तड़प रहे थे सांस के लिए, और ये लोग अपने जान पहचान वालों को ऊंचे ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन दे रहे थे। जब दौर दूसरा आया, जो नाश भयंकर लाया, भूखे भेड़ियों के तो, भूखे भेड़ियों के तो मुंह में पानी भर आया, मुंह में पानी भर आया, सेवा के बदले लूटा की जानबूझ नादानी, ये लाश नोचने वाले, जिनकी नहीं आंख में पानी। कोई नेता, कोई व्यापारी, कोई अफसर था सरकारी, कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस वाले, सबके सब अत्याचारी, सांसों के लिए तरसाया, सांसों के लिए तरसाया, इन्हें
तरस जरा न आया, इन्हें तरस जरा न आया। ये मानवता के द्रोही, ये कैसे हिंदुस्तानी, ये लाश नोचने वाले, इनकी नहीं आंख में पानी। जब पुलिस ने इनको पकड़ा, ये तनिक नहीं शर्माए। कुछ नीच लुटेरे नेता इनको ही बचाने आए। जब न्याय कटघरा आया, जब न्याय कटघरा आया, बोले मतलब हमें धन से, कोई मरे कटे जल जाए, कोई मरे कटे जल जाए, सड़ जाए चाहे तन से, सड़ जाए चाहे तन से। इन्हें दंड कठोरतम देकर मेटो इनकी हर निशानी। ये लाश नोचने वाले, इनकी नहीं आंख में पानी। ऐ देश के भोले लोगों, सुन ली न दर्द बयानी। ये लाश नोचने वाले, इनकी नहीं आंख में पानी। शेम 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 इनको, शेम 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 इनको, शेम 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 शेम। शर्म से माथा झुका जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विपक्षी जो कुछ नेता हैं, जिनका काम सिर्फ आलोचना नहीं करना है, टंगड़ी खींचना जिनका काम है, उनकी बातों पे ध्यान न दें। यदि कोई अच्छी बात कहता है, वैसे तो उम्मीद कम ही है कि ये अच्छी बात सलाह देंगे, इनकी बात पर ध्यान न दें। और जो निर्णय लें, जो आपके जो बड़े बड़े आपकी टीम में जो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े सलाहकार हैं, वो जैसा कहें, जो आप अंतिम निर्णय ले वैसा कीजिए। इनके चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले 40 साल से ऊपर के लोग को जो वैक्सीन दी जा रही थी उसमें टांग अड़ाई। उसके बाद में इन लोगों ने बोला नहीं, 18 साल के लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनको भी दिया जाए। अरे वैक्सीन नहीं है, तुमको क्या पता कितना वैक्सीन है नहीं है, और उसके कारण आज वैक्सीन की कमी हो गई है। आपने जो निर्णय लिया था कि पहले 40 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, और जब उनको लग जाएगा फिर हम 18 से 40 वालों को देंगे, आप उसी पे कीजिए। क्योंकि ये लोग जो है जानबूझ के कोरोना फैलाने वाले लोगों में से है, ये सिद्ध हो चुका है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मित्रों, ये कोरोना महामारी बहुत भयंकर बीमारी है जो चीन के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई है। ये सिद्ध हो चुका है कि चीन सबको मारकर इस दुनिया पे राज करना चाह रहा है। तो ऐसे में हमें सावधानी से काम लेना है और हर समय मास्क मुंह पर लगा के रखना है, दूरी बना के रखनी है और सफाई करनी है अपने हाथों की, घर की, सबकी। तो इस प्रकार से हम कोरोना को जीत सकते हैं, वरना ये बीमारी बहुत भयंकर है। बहुत से लोगों को इसने घरों को उजाड़ दिया है। इससे सभी सुरक्षित रहें, और जो भी काला बाजारी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं और जिनके ऊपर स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने, और अब कोर्ट ही उनको जमानत दे रहा है, क्योंकि ये भी पता चला है कि एक कालरा नाम का जो आदमी है वो जज का यानी कि कोर्ट का ही सगा संबंधी लगता है। ये भी बहुत गलत बात है, समाचारों में भी आ चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों का विरोध कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपने पेज पे लिखिए, जो सच्चाई है उसको लिखिए।
जैसे कि मैंने पहले एक गीत गाया था बंगाल में, जो सरकार के द्वारा हिंसा, हिंदुओं को मरवाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उसके विरोध में, वो काफी वायरल हुआ। अब मैं चाहूंगा कि इस गीत को भी लोग सुने और इसे शेयर करें। तो अभी थोड़ी देर के बाद एक और लाइव में मैं जुड़ूंगा, तो इस लाइव के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद।